अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत ने महंगाई के सताए हुए अवाम पर अब पेट्रोल बम भी गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 79 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 3 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपये 89 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल पर 2 रुपये 3 पैसे बढ़ाए गए हैं। नई कीमत 79 रुपये 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा होकर 112 रुपये 55 पैसे का हो गया है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 89 पैसे फी लीटर महंगा होने से 81 रुपये 89 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई खत्म करने के बजाय मजीद बढ़ाने में लगी है। ये तो जुल्म है लोगों के साथ। इस तरह से अगर पैसे बढ़ाते रहेंगे तो क्या हुआ आवाम का। पेट्रोल आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो 0 पे आ रहा है, यहाँ पे बढ़ते ही चले आ रहा है, बढ़ते ही चले आ रहा है। आवाम पे ये बस सारा बोझ आ रहा है भाई। अब क्या बोल सकते हैं यार, हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में, या ना कुछ इकदाम करने चाहिए। 2 रुपये बढ़ गए तो और मज़ीद पैसे बढ़ेंगे तो लोग अभी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे जिनके पास बाइक है और वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बस में सफ़र करते हो। बढ़ता जाएगा मज़ीद तो गरीब बंदा जो है ना वो मर जाएगा, वो और कुछ भी नहीं कर, लोग खुदकुशियाँ करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। जैसे पहले पिस रहे थे अब और पिस ले गए। हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, जो वज़ीर आज़म जो आए हैं तो ऐसा खाना ख़राब हुआ कि हर चीज़ पे तो महंगाई है। दिहाड़ी हमारी वही दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी मिल रही है और चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो रही है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है सर। और बस गरीब तो समझो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया इस मुल्क से, हमारे मुल्क से। गरीब बंदे के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को, तो सोच नहीं रहे हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुल्क का। तो बस गरीब तो तबाह हो रहा है, ठीक है। तो खान साहब को और यही मैसेज दे सकते हैं कि वो तो हर चीज़ कह रहे थे कि सस्ती होगी इंशाल्लाह, लेकिन हम दिन ब दिन, मैं आज ही आया हूँ उस पेट्रोल पंप पे तो देखा है तो रेट इसका बढ़ गया है। गरीब आदमी को तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। जब पेट्रोल नीचे आता है तो लाजमी बात है हर चीज़ सस्ती होती है। जब पेट्रोल डीजल या ऐसी चीज़ें महंगी होती हैं तो लाजमी बात है हर चीज़ महंगी होती है। कराची में एक्सपो सेंटर के बाद दीगर सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर फरहत अब्बास शाह का कहना है कि खालिद दीना हॉल में सिर्फ 1 दिन का जखीरा मौजूद है, जबकि लांधी कोरंगी सेंटर में भी साइनोफार्म और साइनोविक वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इसी पर बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा हिरा जकी हमारे साथ मौजूद है। हिरा, मजीद क्या पता चला है इस खबर से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाद जो अब दीगर छोटे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में भी वैक्सीनेशन की किल्लत देखी गई है, जहाँ जिना अस्पताल में भी वैक्सीनेशन का स्टॉक जो है उसमें कमी आई है। कराची में खालिद जिना हॉल में सिर्फ 1 दिन का जखीरा रह गया है, जो कि डॉक्टर फरहत अब्बास MS सर्विसेज अस्पताल है, उनका कहना है कि लांडी कोरंगी सेंटर में भी साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन जो है ख़त्म हो चुकी है। 2 दिन तक अगर वैक्सीन ना मिलने की सूरत में शहर के बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। बात की जाए अगर एक्सपो सेंटर की, तो एक्सपो सेंटर में पहली डोज लगवाने आने वाले लोगों को घर वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरा साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर फरहत अब्बास MS सर्विसेज अस्पताल भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अगर अभी सिर्फ आपके पास बहुत कम टाइम का डोज मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपके पास लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि आज भी हमने 3400 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई है, ठीक है। और हमारे पास आज पूरे दिन में कोई किसी भी वैक्सीन की कमी नहीं रही है। हाँ, हमारे पास थोड़ा स्टॉक कम हो गया था, लेकिन रात में हमारी अभी बात हो गई है और कल भी हमें वाफिर तादाद में स्टाफ मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। खालिद दीना हॉल में इस वक्त तक 1,75,000 से भी अबव वैक्सीनेशन लोगों को डोजेज लग चुकी हैं। और अभी हमें ये भी इंश्योर कराया गया है कि आपको मॉर्निंग में भी कमी नहीं होने दी जाएगी। ये समटाइम डिमांड एंड सप्लाई में ये चीजें होती रहती हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा हमें पॉजिटिव फिगर ही देनी चाहिए। देखें, और इसमें मेरा मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला सुबह भी लोगों को वैक्सीन लगेगी। इस वक्त भी मेरे पास शाम के टाइम पे वैक्सीनेशन आ गई है। 5000 के करीब मेरे पास साइनोफार्म की वैक्सीनेशन आ गई है। 3000 की साइनोविक की भी आ गई है और एस्ट्राजेनेका साइनोविक की प्रोवाइड कर दी गई है।
इंशाल्लाह ताला ये कल 1-2 दिन में वैक्सीनेशन और भी आ जाएगी। ये प्रॉब्लम होते हैं बाज़ का सेंटर में देखें ना, 2 इस वक्त कराची में सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, एक्सपो चल रहा है, ये हमारा खालिद जिन्ना हाल जो सर्विस हॉस्पिटल के अंदर में चल रहा है। तो हमारा काफी कंपटीशन भी है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है। इंशाल्लाह ताला मेरे मतलब हम लोगों को वैक्सीनेशन की कमी नहीं आने देंगे। बाकी आपको ये पता है कि वैक्सीनेशन आती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिलती है। हमें जब भी वैक्सीनेशन मिलेगी हमने पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, और हमने उनको लगानी है। बहुत शुक्रिया फरहत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमएस सर्विसेज अस्पताल हैं, जबकि हिरा ज़की इस खबर की डिटेल से आगाह कर रही थी। आप दोनों का शुक्रिया। और कराची के बाद लाहौर में भी कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान हो गए हैं। हैरत अंगेज अमर यह है कि वैक्सीन कराची और लाहौर के एक्सपो सेंटर्स में ही खत्म हो गई है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि वैक्सीन की फराहमी ताखीर का शिकार हुई है, ताहम वैक्सीन लग रही है। सिंध से किसी हुकूमती तर्जुमान या वजीर सेहत की वजाहत सामने नहीं आई। लाहौर में कोरोना वैक्सीन की अदम फराहमी पर 25,000 डोज फराहम कर दी गई हैं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लाई जा रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है या नहीं, ये हम जानेंगे वकार शौकत से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर, जहाँ पर कोरोना से बचाव के हवाले से वैक्सीन लगाई जा रही है। दिन के वक्त जो है वो नादरा का सिस्टम और जो है वो मुतलका वैक्सीन सेंटर के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना आया, जिसकी वजह से वैक्सीन का अमल रोक दिया गया था और शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का भी सामना रहा। इसके बाद जो है मुतलका इदारों की जानिब से जो है वो सख्त एक्शन भी लिया गया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है शहरियों से ही जानते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि वैक्सीन लगाई जा रही है एक्सपो सेंटर में? जी, वैक्सीन लगाई जा रही है। कौन सी वैक्सीन लगाई है आप? एस्ट्राजेनेका। वो क्यों लगवाई है? वो मैंने बाहर जाना है इसलिए, सऊदी अरब के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए लगाई जा रही वो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि एक्सपो सेंटर में जो है वो इस वक्त वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी है कि जिस तरह से मुश्किलात पेश आती हैं, शहरी जो है वो परेशान भी होते हैं, लेकिन उसके बरअक्स जो है वो महकमा सेहत की जानिब से फौरी तौर पर जो है वैक्सीन का अमल जो है वो जारी रखने के हवाले से तमाम तर जो है वो काम जारी हैं। जी, बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन ने ताजिर इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत को 3 दिन का टाइम दे दिया। राना रईस कहते हैं कि मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो फैसले खुद करेंगे। बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन ने कराची में शादी हॉलों को 18 माह से तवील बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शादी हॉल एसोसिएशन ने वैक्सीनेशन के अमल के साथ साथ हुकूमत से फौरी तौर पर शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। कराची में बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन के वफ़द की ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चीफ कन्वीनियर रिजवान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सदर कराची बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन राना रईस का कहना था कि शादी हॉल मालकान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, उन्हें मजीद रोकना अब हमारे बस से बाहर है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क समेत बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा। अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब के दुकानदार और मेंबर्स के एहतजाज के दौरान इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जबकि 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। तफसील बताएंगे रिजवान अहद खान अपनी रिपोर्ट में। शहर कायद को तजावजात से पाक करने का मिशन जारी। बड़ी अदालत के बड़े हुक्म के बाद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी आ गई। केम्प से हुक्काम अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब पहुंचे तो उन्हें मुलाजमीन, दुकानदारों और मेंबर्स की जानिब से जबरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। एहतजाज इस कदर बढ़ गया कि राशिद मिन्हास रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिससे इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में अहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी ले लिया। मुजाहिरीन के मुंतशिर होते ही KMC की इंसदादे तजावुजात टीम ने हैवी मशीनरी की मदद से अलादीन पार्क में कायम रेस्टोरेंट को मसमार करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने KMC हुक्काम से मुतालबा किया कि हमें अदालती हुक्म की कॉपी दी जाए और फिर ऑपरेशन शुरू किया जाए।
बगैर नोटिस के कार्रवाई नाइंसाफी है। कि ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिख दिया है कि कहीं पर भी पार्क में और जो फुटपाथ के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट के ऊपर और किसी भी ग्राउंड के अंदर या किसी भी नालों के ऊपर किसी किस्म की भी लीज है वो सब की सब खत्म की जाती है। उनको जो है अगर स्टे भी है उसको खत्म किया जाता है। 1500 एम्प्लॉइज को आप चाहते हैं कि उनकी जॉब खत्म हो जाए ऐसे टाइम पे जहां कोविड वैसे ही इतनी परेशानी की हुई है आवाम के लिए, तो हम कहां जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए भी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया, जहां केएमसी हुक्काम और पुलिस को किसी भी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। और कराची में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला इंतहाई खतरनाक मुलजिम वकास शाह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पेशे से फल फरोश है और टांग से माजूर होने की वजह से कोई तवज्जो नहीं देता था। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, मजीद क्या पता चला है इस मुलजिम से मुताल्लिक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक अहम कार्रवाई है सुबकन थाने की पुलिस ने जो है ये अंजाम दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है ये वक्कास नामी मुलजिम है, इंतहाई खतरनाक और तेज बताया गया है, जो कि लंगड़ा था और ये वारदाती किया करता था। और साथ ही पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मुख्तलिफ थानों में जो है ये नामजद है। साथ ही पुलिस का कहना है कि ये मंशियात का आदी भी था और मंशियात फरोख्त भी करता था, और जो कि लंगड़ा था उसकी वजह से ये आंखों में धूल झोंका करता था और उससे बच जाया करता था। मगर पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की है, के नतीजे में इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। वादे करते चलूं कि बज़ाहिर तौर पे जब इसकी अवामा कॉलोनी में मुकाबला होता उस दौरान जो है इसकी टांग गायब होती और ये बज़ाहिर फल फरोश का काम किया करता था, मगर पीछे से जो है ये डकैतियां और दीगर वारदातों में मुलव्वस है। जी, शुक्रिया अली रजा। शिकारपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। गढ़ी तेहू कच्चे के इलाके में मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त आरिफ उर्फ झरकी तेगानी और अब्दुल जब्बार तेगानी के नामों से हुई है। एसएसपी तनवीर तेनू का कहना है कि डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। कच्चे के इलाके और खारजी रास्तों को सील करके डाकुओं के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोधरा में डाकुओं की कार पर फायरिंग, ताजिर से 6 लाख रुपए और कीमती मोबाइल फोन छीन लिया गया। डाकुओं ने फायरिंग करके गाड़ी के टायर फाड़ दिए और ताजिर को लूटा। पुलिस के मुताबिक शोरूम मालिक बैंक से रकम निकलवाकर घर जा रहा था कि डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। इलाके की नाकाबंदी करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हैदराबाद में पागल कुत्तों के बहुतायत से शहरी परेशान हो गए हैं। जामशोरो भिरिया विलेज में पागल कुत्ते ने 20 मिनट के अंदर 17 बच्चों को भंबो डाला। बच्चे कोमल, जुनैद, अयान, मोहम्मद, बिलाल, आयशा, सदफ, शौकत अली, इकरा और फरहान समेत दीगर बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे। अचानक इन बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया। जख्मी बच्चों को लम्स अस्पताल जामशोरो मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अस्पताल में वैक्सीन की किल्लत का सामना है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तूफान बदतमीजी के रिकॉर्ड टूट गए। अरकान असम्बली ने ऐसा तूफान बदतमीजी मचाया कि ऐवान में चौक चौराहों वाली गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करने पर उतर आए और कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करके रख दिया। अली नवाज अवान ने नून लीग के रुकन शेख रोहेल को गालियां तक बक दी। अरकान ने कौमी असम्बली को मछली बाजार बनाए रखा और अरकान असम्बली ने एक दूसरे को किताबें दे मांगी। कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई ने सबको शर्मसार कर दिया। गालम गलोच के बाद किताबें भी चल गईं। दोनों जमातों के अरकान एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते रहे। गालियां, तालियां, सीटियां और फिर चल गईं किताबें। यहाँ ये है कौमी असेंबली का ऐवान। कौमी असेंबली में किसने झगड़ा शुरू किया और किसने इसको अंजाम तक पहुँचाया, कुछ इल्म ना हो सका। मगर इजलास खत्म होते ही हुकूमती बेंचों से सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी होती रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, लड़ाई अली गोहर बलोच ने शुरू की, जिन्होंने पार्लिमानी इक़दार को बालाए ताक रखकर गालियां दी। वफाकी वज़ीर माहौलियात सरताज गुल ने फवाद चौधरी के बयान की तस्दीक की। वीडियो पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म ने उन्हें शराफत सिखाई मगर अपोजिशन ने तो हद कर दी। मलिका बुखारी को किताब खींच कर मारी गई।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर ने हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा तूफान बदतमीजी की मनसूबाबंदी शाह महमूद कुरैशी और वजीर आजम ने की। इमरान खान वजीर आजम हाउस में हुल्लड़बाजी की मॉनिटरिंग करते रहे। असल जो इसकी प्लानिंग है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान नियादी ने खुद की थी, और वो इस सारे आज का जो ये मतलब है कि जो इन्होंने तूफान बदतमीजी और हुल्लड़बाजी, और जिसका इनको प्लानिंग ये थी इनकी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तकरीर किसी भी तरह से ना करने दी जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने भी अपनी जमात की तर्जमानी करते हुए ट्वीट दाग दिया। लिखा, शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर लीगी रहनुमा गालम गलोच पर उतरे, जिसके बाद लड़ाई का आगाज हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाते हुए वाक़यात की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। बदजबान अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। उनका रवैया काबिल मजम्मत और मायूस कुन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में गैर महज़बाना हुकूमती रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि हुकूमती अरकान ने पार्लियामान में अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त रवैया इख्तियार करके ऐवान के तकद्दुस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। गालम गलोच और बदतमीज़ी करवा कर अपनी नाअहली पर पर्दा डाला जा रहा है। अवामी नुमाइंदों का ये रवैया पार्लियामान के शाया निशान नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सरबरा पीडीएम के दरमियान मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में लीगी सदर की रिहाइश गाह पहुंचे। मुलाकात में बजट इजलास, कौमी असम्बली में होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि किसी हुकूमत ने ऐसा नामुनासिब रवैया किसी ऑपोजिशन के साथ इख्तियार नहीं किया। पाकिस्तान के स्टील साजों ने बजट तजावीज़ात पर इंतहाई नाराज़गी का इजहार कर दिया। मायानाज स्टील प्रोड्यूसर्स अब्बास अकबर अली ने बजट को स्टील इंडस्ट्री को तबाह करने की स्कीम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, जबकि दूसरी जानिब अमरीली स्टील के चेयरमैन ने कराची से खैबर तक स्टील के कारखानों की बंदिश का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि हुकूमत के स्टील सेक्टर मुखालिफ इकदाम से खजाने को कम अज कम 50 अरब का नुकसान होगा। स्टील इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जो सेटल्ड एरिया के अंदर में स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी, और ये मराद जो फाता पाटा को दी हुई है ये बजट के अंदर में, ये इसके असरात खैबर से लेकर कराची तक उसके असरात क्या नाम है नज़र आएंगे इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ रेवेन्यूज़। हुकूमत को रेवेन्यूज़ नहीं मिलेगी, बेरोज़गारी बंद होगी, कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में रुक जाएगा। और बाकमाल एयरलाइन के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल गए। तनख्वाह में 6 साल से कोई इजाफा नहीं किया गया। 15 तारीख होने के बावजूद तनख्वाह भी नहीं मिल सकी। PIA मुलाजमीन अफसरान तनख्वाह और पेंशन के मुंतज़िर हैं। PIA इंतज़ामिया बेहतरी के दावों के बावजूद हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहों की अदायगी में मुसलसल नाकाम हो गई है। मेडिकल समेत मुख्तलिफ सहूलियात में कमी के बायस मुलाजमीन को रोज़मर्रा के अखराजात से मुतालिक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने से मुलाजमीन घर के किरायों समेत बच्चों के तालीमी अखराजात के लिए भी मुश्किलात का शिकार है। तर्जुमान PIA 1 से ज़ायद बार कॉल करने के बावजूद मौक़िफ़ के लिए दस्तयाब न हो सके। कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान सरहद पर बेहतरीन ऑपरेशनल तैयारियां रखी जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्करी हुक्काम को हिदायत कर दी। कहा कि पाक फौज मुल्क की दिफा और आवाम की खिदमत हर सूरत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शुरा को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की हिमायत और सरहद पर सिक्योरिटी इकदाम से भी आगाह किया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स ने मशरक़ी सरहद और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर करते हुए सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत कश्मीरियों के हक की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। अस्करी हुक्काम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले कबाइलियों को खिराज अकीदत भी पेश किया।
चीफ ने मुल्क में इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि फौज मुल्क की दिफा और अवाम की खिदमत हर सूरत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा, टिड्डी दल और पोलियो के खात्मे के लिए फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खेल और तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी पर मंगला और मुल्तान कोर में ट्रॉफियां तकसीम की। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश ने हर मंजर को उजला दिया है। कहीं मूसलाधार बारिश है तो कहीं रिमझिम हुई है। बादलों से छलकने वाली पानी से गर्मी उड़नछू हो गई। सिंध और पंजाब में तेज हवाओं और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। लोथरा, कहरोड पक्का, सखर, घोटकी, शिकारपुर में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। राजनपुर, कोहे सलमान पर मौसलाधार बारिश और ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार बना दिया। वजीराबाद में तेज हवाओं के साथ आसमान से पानी बरसा। जहलम में घंघोर घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। फोर्ट अब्बास और सहराई चोलिस्तान में तवील खुश्क साली के बाद रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। बालाई सिंध में भी मेघा बरसने की नवीद सुनाई। खेल के मैदान से खबर ये है, अपडेट आपको करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 24वें मैच में कराची किंग्स की इस वक्त बैटिंग जारी है। टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी ने फील्डिंग का फैसला किया। कराची की इनिंग्स का आगाज तबाहकुन हुआ। बाबर आजम 0, मार्टिन गप्टिल और चैडविक वॉल्टन बगैर कोई रन्स बनाकर आउट हो गए। शर्जील खान 25 रन्स बना सके। दिफाई चैंपियन को इवेंट के दूसरे मरहले तक रसाई के लिए कामयाबियों की अशद जरूरत है। Naturally gifted, I think he is. This is another smacking shot. Wahab Riaz can be extremely mean as a fast bowler. He can be quick as well. Hit over the top for 6 and a full toss. Hit over cover for 4. Well, he's hit a 6 over mid-wicket, 6 over long on. This one, full and wide. Wahab Riaz looks like he's going for the Yorker, gets it wrong. Abbas dispatches it. He's got timing, this lad. He's looking good.